दूसरी तरफ जो भारत वाले कहते हैं कि हम अपना अखंड भारत बनाएंगे, यानी कि जो हिंद कहा जाता था सारा ही, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी छोटे छोटे ममालिक हैं ये भारत का हिस्सा थे, जो आहिस्ता आहिस्ता अलहदा अलग मुल्क बन गए। वो कहते हैं हम ये अपनी ज़मीन दोबारा से हासिल करेंगे। ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं इंशाल्लाह ताला। हम लोग मुसलमान हैं और हम इंशाल्लाह हम उन पे ज़रूर हावी हो सकते हैं। खाली भाई नहीं दोस्तों, भाई राम राम। तो गजवा हिंद आप लोगों ने भाई सुना होगा क्या होता है। तो देखो, जहां तक मेरे को नॉलेज है मैं बताता हूँ। गजवा हिंद वो है कि भाई काफिरों को मारो। काफिर वो होगा जो भाई इस्लाम को नहीं मानता, और काफिरों को मार के, और गजवा हिंद है हिंदुओं पर आक्रमण करके उनकी जमीनें हथियाना और वहां पर राज करना, ठीक है। और ये जो गजवा हिंद मोहम्मद बिन कासिम है उसने करने की सोची थी, और पाकिस्तानी दोबारा सोच रहे हैं। भाई सबसे बड़ी मजाक की बात नहीं है, पाकिस्तानी दोबारा सोच रहे हैं। तो आप लोगों के क्या भाई कमेंट है इसके बारे में करें, वीडियो पूरी देख के वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो अली भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या कभी पाकिस्तान और इंडिया के दोस्ती हो सकती है, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती अवाम तो शायद चाहते होंगे, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो आपस में उनके इख्तलाफात ऐसे हैं जो कि नहीं हो सकते। दूसरा, मज़हब के हवाले से भी हमारी कुछ एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे ग्रुप हैं और यहाँ पे भी ग्रुप ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि ये लोग आपस में मिलें। हालांकि हमारे यहाँ दीन तो इस्लाम है, और हमारा दीन में तो जो है वो यही नरमी दिखाता है, भाईचारे का सबक देता है, और हम लोग तो साथ मिल के चलते हैं। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। अच्छा, दूसरा जो गजवा हिंद के बारे में कहा गया है, क्या समझते हैं हो चुका है, होगा कभी कुछ ऐसे हालात बनेंगे या नहीं होगा? दूसरी तरफ भारत समझता है, अच्छा इसका जवाब दे दें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल गजवा हिंद तक बात जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो इस लेवल पे जाएगी नहीं ये चीज़। ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तानी कौम हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो मज़हब को लेके भी इतना कोई नहीं है कि पूरे उतरते हों। इस सदी में तो नहीं हो सकता, बहरहाल हमारे बाद शायद हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल। दूसरी तरफ जो भारत वाले कहते हैं कि हम अपना अखंड भारत बनाएंगे, यानी कि जो हिंद कहा जाता था सारा ही, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी छोटे छोटे ममालिक हैं ये भारत का हिस्सा थे, जो आहिस्ता आहिस्ता अलहदा अलग मुल्क बन गए। वो कहते हैं हम ये अपनी ज़मीन दोबारा से हासिल करेंगे। ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं इंशाल्लाह ताला। हम लोग मुसलमान हैं और हम इंशाल्लाह हम उन पे ज़रूर हावी हो सकते हैं, और अल्लाह ताला ने हमें एटमी ताकत भी दी हुई है, तो इंशाल्लाह ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि हम उनके अंडर आएंगे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहचोर कोई काम है हम पे? कभी हम उनके अंडर। दूसरा, क्या हमारे हालात हैं जो हमें इजाज़त देते हैं कि इस तरह की चीज़ों को हम सोचें, हम किसी पे चढ़ाई करने की बात करें? हमेशा से पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो माशी लिहाज से, पाकिस्तान के माशी हालात एक तरफ, लेकिन हमारा जज्बा एक तरफ है। हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस, हमारी टेक्नोलॉजीज़ वो इंडिया से जज्बे के हिसाब से बहुत ऊपर है। तो हम तो विन विन सिचुएशन में ही रहते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम विन करेंगे। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। वो तो सर डेफिनेटली होता ही है, हम पाकिस्तानी हैं तो हम सोचेंगे। ये एक्सपीरियंस हो भी चुका है। ये पीछे जो हमारा हसन ने उनको दिखाया है कि आप आएंगे और हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और दिया भी है। अच्छा, कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि पाकिस्तान किसी पे हमला कर सके, या पाकिस्तान सिर्फ दिफा के लिए ही कोई पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा? नहीं, पाकिस्तान दिफा ही कर सकता है, पाकिस्तान कभी हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो फिर क्यों कहा जाता है, क्यों लोग डरते हैं हमसे? क्यों जो बाइडेन ने भी कहा पाकिस्तान एक बड़ी खतरनाक कौम है? वो किसी वजह से कहते हैं, वो इस तरह नहीं कहते। उनके जहनों में ये चीज़ ऐड हो चुकी है कि अफ़गानिस्तान के साथ इनके तल्लुकात बहुत हैं, या कभी ये किसी वक्त रशिया के साथ अटैच होके तो ये न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके कहीं हमारे ऊपर चढ़ाई ना कर दें, ये वजह। अदरवाइज उनको पाकिस्तान के हवाले से कोई इशू नहीं है। हो सकता है वो खिते की सूरत हाल की वजह से। जी बिल्कुल, खिते की सूरत हाल की वजह। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम मुसलमान हैं, हम सोचते हैं कि नबी पाक ने जो पेशगोई की थी वो पूरी होगी, गज़वा हिंद होगा। अब ये हो चुका है, ये होने वाला है, ये वक्त और तारीख बताएगी। जो भारत वाले हैं वो सोचते हैं कि जो हिंद है हमारा अखंड भारत के नाम से, जितना भी हिंद था, जो पुराने दौर के जो हिंद जिसको कहते थे, वो सारा वापस लेंगे। वो ये मुमकिन है? मुश्किल है, नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। अच्छा, क्या सोचते हैं कि कभी पाकिस्तान और भारत की दोस्ती हो सकती है? दोस्ती हो सकती है अगर दोनों ममालिक करना चाहें तो। अच्छा, लेकिन ये अपने काम निकलवाने के लिए एक दूसरे में झगड़े लगवाते हैं, बस। मुझे तो यही चीज़ समझ आती है। बाकी कोई मसाइल नहीं है आपस में? कोई मसाइल नहीं है। फौज का काम है अपना काम करे, अवाम का अपना, सियासत का अपना। ये बस सिर्फ जब इन्होंने अपने कोई काम को तकमील करना होता है या फंस जाते हैं तो किसी काम पे पर्दा डालना होता है, कोई मसाइल आपस में लड़ा देते हैं। आपस में कोई मसला बना लेते हैं, या शियों इंडियों को लड़ा लेंगे या इंडिया पाकिस्तान को लड़ा लेंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? यही समझता हूँ। आप समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो सकती है? अगर ये चाहे तो मामलात इनके बैठ के हल हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। यार चाइना हमारे से पीछे आज़ाद हुआ है, वो कहाँ पहुँच गया, और हमें आज तक इनमें आपस में लड़ाइयाँ लगवाई हुई हैं। सही बात।
इंडिया ने ये कह दिया वहाँ भड़क उठे, इंडिया का मैच हो गया वहाँ भड़क उठे। वो किस लिए भड़कते हो भाई? ये खुद ही भड़काते हैं वहाँ पे। ये खुद ही क्रिएट करते हैं, माहौल ऐसा बना देते हैं। सवाल ये है कि आप समझते हैं गजवा हिंद हो चुका है, होने वाला है या होगा? प्यारे भाई, ये जो गज़वा हिंद के है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है और आई थिंक इब्न सोबान रज़ी अल्लाह शायद इसके रावी हैं। तो ये गज़वा हिंद जो है ना, बेसिकली ये कि तसलसल है। हम ये नहीं कह सकते ये हो चुका है, ये कंटिन्यूसली एक चीज़ है। तो जिस तरह मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि उन्होंने अटैक किया था, हिंदुस्तान पे हमला किया था। हिंदुस्तान पे हमला किया था। तो हमारे सब उलमा भी कहते हैं कि जो इस्लाम इस खिते में फैला वो मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद ही फैला। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह के आने से पहले भी इस्लाम यहाँ पे ना बड़े सगीर के अंदर फैल चुका था। अच्छा। और बुजुर्गान दीन के तो फैल से सही है। मुसलमान यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। जो मुसलमान हज के लिए तशरीफ लेकर जा रहे थे, आखिर मुसलमान थे तो वो हज के लिए जा रहे थे ना यहाँ से। सही है। तो मुसलमान इस्लाम यहाँ पे था सहाबा कराम के दौर में ना, पूरी दुनिया में कोशिश की गई थी इस्लाम फैलाने की, ये तबलीग की कोशिश शुरू थी। यहाँ मुसलमान थे, इस्लाम पे पहुँच चुका था, पैगाम पहुँच। अच्छा, गजवा हिंद समझते हैं ज़रूरत है वक्त की या होगा कभी कोई ऐसे मसाइल बनेंगे? गज़वा हिंद जो है ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और सरकार का फरमान मुबारक है और ये ज़रूर बिल ज़रूर होगा। और माजी में भी ये हुआ है और अभी कंटिन्यूसली है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये डेफिनेटली होगा इंशाल्लाह। अच्छा, होगा। भारत पे हमला, वो कौन सा लश्कर होगा जो भारत पे हमला करेगा? भारत नहीं, हिंद पे हमला करेगा। वो अहले इस्लाम होंगे और जैसा कि सरकार का फरमान है कि वो हरारिस के फरमाया कि हिंदुस्तान पे 2 लश्कर अटैक करेंगे। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है गजवा हिंद के बारे में, बड़ी अथेंटिक है। हम समझते हैं कि जो नबी पाक ने कह दिया वो होना ही होना है। क्या समझते हैं ये हो चुका है या कभी होगा? ये होना है। ये होना है। हाँ, होना है। अच्छा। दूसरा जो भारत वाले कहते हैं कि जैसे उनका अखंड भारत था, जैसे उनमें से बहुत सारे ममालिक निकल गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और कई ऐसे ममालिक हैं जिनको समझते हैं वो अखंड भारत है, वो कहते हैं हम दोबारा से अपनी वो ज़मीन सारी वापस लेंगे। क्या समझते हैं ये भी मुमकिन है? ये तो देखो वो करेंगे तो मुमकिन होगा। कोई भी काम है ना वो करेंगे तो मुमकिन। वो कहते हैं हम करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे। जी जी, तो इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, गजवा हिंद होगी। हाँ जी। और ये जो लश्कर नबी पाक जिसकी बिशारत दी है, क्या वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान से होगा या किसी और इस्लामी मुल्क से होगा? ये देख रहे जी, उनकी ये हदीस शरीफ है ना कि गजवा हिंद होगा और लश्कर भी होगा। और ये देखें होगा, ये पाकिस्तान में हो या कहीं भी होगा ज़रूर ये इंशाल्लाह होगा ज़रूर। हाँ जी। अच्छा, ये शुरुआत क्या होगी? क्या कभी भी जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी पे जाके हमला नहीं किया जब तक उनके लिए कोई मामला ऐसे नहीं बना दिए गए, तो क्या समझते हैं कोई इंडिया कुछ ऐसा करेगा भारत या कोई इस्लामी मुल्क खुद से ही हमला कर देगा उसमें? नहीं, जो जब वो हमें कुछ करेंगे ना, हमके साथ हमारे पर अटैक करेंगे, तो फिर ये इधर से भी तो फिर ऐसे हालात बना दिए जाएंगे कि गजवा हिंद की ज़रूरत पड़ेगी। और समझते हैं कि पड़ेगी। हाँ जी। तो अभी के लिहाज से समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो ये जो कशीदगी है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए? होएगी, ये कशीदगी ख़त्म होएगी, लेकिन किसी यानी कि आपस में बैठ के जब कोऑपरेट करें, आपस में बैठ के शुरुआत करें, कोई क्रिकेट मैच खेलें, आपस में ट्रेड शुरू करें, उससे आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघलेगी। हाँ जी, ऐसी। तो भाई एक तो इनका सपना है कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम है पाकिस्तान आगे खेले। तो अभी पीछे बात चली थी, तो अब इंडियन क्रिकेट टीम ने जो बिल्कुल मना कर दिया है, पाकिस्तान नहीं जाएगी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात भाई ये कि ये बोलते हैं गजवाए हिंद। तो पाकिस्तानियों का तो एक ये सपना ही है। देखो पुराने समय में तो क्या होता था क्या नहीं, क्योंकि पहले तो ये पूरा का पूरा ही एक था भाई। आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान है 1947 से पहले सारे एक थे। नेपाल, भूटान वगैरह सारे बांग्लादेश सब कुछ सब एक था। तो उस टाइम जो ये आते थे मोहम्मद बिन कासिम और ये हो गए, मतलब जो भी थे मुगले वगैरह, तो एक इंडिया सोने की चिड़िया थी जो उसके लूट लूट के ले जाते थे। तो वो सपने आज पाकिस्तान भी देख रहा है कि तुम भी जाओ, आक्रमण करो और उनको लूट लो। तो पाकिस्तान को खुद भाई खाने के लाले पड़ रहे हैं और इनके सपने हैं गजवाए हिंद करने के। तो आप लोग गजवाए हिंद छोड़िए, यहाँ पर भगवाए हिंद इंडिया में होने लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म है, मिलजुल कर रह रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो आप लोग क्या रहे हैं वीडियो पर कमेंट सेक्शन लिखे। जय हिंद, जय भारत।